and thank you for being till time. 266 पार्टिसिपेंट्स है अभी भी, थैंक यू सो मच। एंड आज के जो वर्कआउट कोच है अर्चना मैडम, अमेजिंग वर्कआउट लिया, आपको थैंक यू है। एंड आज स्टार्ट करेंगे हेल्थ टॉक हमारा। मैं अजय कांबे एंड आई एम अ वेलनेस कोच। पिछले 7 साल से इस गुड कम्युनिटी टेक के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। मैं मेरी स्टोरी शेयर करता हूँ। यस, जस्ट सेकेंड। यस, सो दिस इज मी। मैं एक वेलनेस कोच हूँ, आप सभी के लिए एज अ फिट कोच काम कर रहा हूँ। मैंने एनिमेशन डाला क्योंकि आई एम फिट नाउ। तो पहले ऐसी हालत थी बिफोर हर्बल लाइफ, 2013-14 में ओबेसिटी के चैलेंजेस से जूझ रहा था। 94 केजी का वेट हो चुका था, डाइजेशन के बहुत सारे इश्यूज थे एंड बहुत सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए थे। तो मैं एक सॉल्यूशन ढूंढ रहा था। हमारे फैमिली मेंबर्स ने एक अमेजिंग न्यूट्रिशन यूज करके 18 केजी का वेट लॉस किया था। तो उनका रिजल्ट देख के मैं इंस्पायर हो गया। उसके पहले मैं बहुत सारी चीजें ट्राई कर रहा था वेट लॉस के लिए। जिम कर रहा था कंसिस्टेंटली, रनिंग के लिए जाता था, वर्कआउट करता था, बट कुछ एक एजुकेशन नहीं था। तो सही तरीके से मुझे हेल्प नहीं हो रहा था वेट लॉस के लिए। और बाय प्रोफेशन में एक मेडिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। आई एम ग्रेजुएट इन फार्मेसी एंड और यही हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। स्टिल आई एम फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। तो वो फैमिली मेंबर्स थे, उनका एक अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन देखा। 18 केजी का वेट लॉस था उनका। तो देख के मुझे अच्छा लगा कि शायद यहाँ पे कुछ हेल्प हो सकते हैं। मैंने उनसे हेल्प मांगी। उन्होंने मुझे अमेजिंग हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन प्रोग्राम सजेस्ट किया। लाइफस्टाइल जोन कम्युनिटी के कोचेस से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे एक 10 डेज का ट्रायल ऑफर किया। उस 10 डेज में ऑलमोस्ट 2.5 केजी का लॉस किया। अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस गेन हुआ, कुछ चेंजेस फील हुए, हल्का हल्का लगने लगा। एसिडिटी के प्रॉब्लम कम हो गए, पेट के प्रॉब्लम, डाइजेशन के प्रॉब्लम कम हो गए। तो अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये पूरी तरीके से मैं ट्रांसफॉर्म करूँ खुद को इस अमेजिंग न्यूट्रिशन को यूज करके इस कम्युनिटी के साथ में। तब से जुड़ गया। अब तक मैंने 25 केजी का वेट लॉस किया विद इन फर्स्ट 6 मंथ, और लास्ट 6.5 साल से उसको अमेजिंग तरीके से मेंटेन कर रहा हूँ। एवरी ईयर आई एम गेटिंग हेल्दियर। आज भी हेल्दी हूँ, 2022 में, 2025 में और भी हेल्दी बनूंगा। ये मुझे कॉन्फिडेंस है इस कम्युनिटी के साथ में। तो ये आप अगर बने रहते हैं, इस लाइफस्टाइल को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं, तो एक आपको बेहतरीन लाइफस्टाइल मिलेगी, अच्छी हेल्थ मिलेगी, वो परमानेंट रहेगी आपके साथ में। तो ओबेसिटी का चैलेंज जो था वो पहले 6 महीने में सॉल्व हो गया। उसी के साथ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, वो कम होते गए एंड टुडे आई एम वेरी फिट। तो चलिए जंप करेंगे आज के टॉपिक के ऊपर। आज का जो टॉपिक दिया गया है, व्हाट इट टेल्स अबाउट योर हेल्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार हम बहुत ज्यादा डिस्कशन करते हैं कि हम क्या खाते हैं, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, बट हम इसके ऊपर भी आज बात करेंगे। वो बाहर निकलता है तो क्या उसके उसके कलर, टेक्सचर, स्मेल या अनहेल्दीनेस के ऊपर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी हेल्थ कैसी है। अंदर डालना इंपॉर्टेंट है, पर अगर वो ठीक से बाहर भी नहीं निकल रहा है तब बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। ओके, तो यस, टॉपिक के ऊपर जाते हैं, समझ के लेते हैं कि क्या है हेल्दी, क्या होता है। जस्ट सेकेंड। क्या तो नॉर्मल क्या होता है, हमारा जो बॉडी होता है, हम खाना खाते हैं। आज इस टॉपिक के ऊपर क्यों बात करें, क्योंकि हमारा जो डाइजेशन है, हमारा जो फूड है, वो पेट के थ्रू सारी चीजें एब्सॉर्ब की जाती है, और कुछ रिमेनिंग वेस्ट पार्ट है जो उसको हम एक्सक्रीट कर देते, बॉडी से निकाल देते हैं। तो हमारा जो पेट है, हमारा जो डाइजेशन है, ये जो है वो रूट कॉज है। मेजर डिसीजेस हो सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम जो है हमारे पेट से स्टार्ट हो सकते हैं। इट इज अ रूट कॉज। तो इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जो नॉर्मल पूप है, जिसको हम पूप बोलते हैं या वेस्ट बोल सकते हैं, जो हम फूड खाते हैं उसको प्रोसेस करने के बाद, मेटाबोलाइज करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है, वो हम डेली फ्लश आउट करते हैं। तो उसका जो हमारा वेस्ट है, उस वो हेल्दी है या नॉर्मल है, वो हम कैसे समझ पाएंगे। तो ये कुछ पैरामीटर्स है, इसके ऊपर हम कुछ समझ सकते हैं कि अगर वो ब्राउन कलर का, इट इज वेरी कॉमन, येलो टू ब्राउन के बीच में अगर वो रहता है तो इट इज अ नॉर्मल। बिकॉज ये हमारे जो बिलिरुबिन, जो पिगमेंट होते हैं, हमारा जो बाइल होता है, वो उसमें घुल जाता है। इट इज अगेन हेल्पिंग टू डाइजेस्ट फूड। तो उस वजह से उसका कलर पेल येलो टू ब्राउन आ जाता है। अगर उसका स्मेल है नॉर्मल, अगेन इट इज नॉर्मल। आप सभी लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं मॉर्निंग में, इट इज अ नॉर्मल। इसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करते, बट इट इज वेरी नॉर्मल एंड इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए।
अगर वो पेन फ्री इजीली पास हो रहा है, आपके बॉवेल मूवमेंट नॉर्मल है, तो अगेन आपका जो नॉर्मल हो रहा है, आपके सारी चीजें नॉर्मल है। अगेन इफ इट इज इन सॉफ्ट, उसका टेक्सचर नॉर्मल है, तो आपको कोई प्रॉब्लम्स है नहीं है, आपका डाइजेशन अच्छा है, वो नॉर्मल तरीके से हो रहा है। आइडियली अगर 1 to 2 टाइम्स आप जा रहे हैं टॉयलेट के लिए, तो आपका डाइजेशन प्रॉपर है, नॉर्मल है, और अगर उसकी कंसिस्टेंसी ठीक से हो रही है, तो ये उसका स्मेल है, उसका टेक्सचर है, कलर है, ये सारी चीजें अगर नॉर्मल है तो आपका डाइजेशन प्रॉपर है। बट ये किस चीज के ऊपर हम समझ सकते हैं, तो उसके लिए एक स्केल है, जस्ट सेकेंड। यस, तो इसको एक ब्रिस्टॉल स्टूल चार्ट करते हैं। ये ब्रिस्टॉल स्टूल चार्ट जो है, इसके ऊपर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम जो भी हमारा डाइजेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं, हमारा जो स्टूल पास कर रहे हैं वो नॉर्मल है कि नहीं है। तो उसमें जो टाइप्स है 1 to 7 टाइप्स दिए गए हैं। अगर फर्स्ट टाइप आप देखेंगे तो उसमें दिखेगा कि कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। मगर इस टाइप का अगर स्टूल है आपका और उसमें लम्प्स है, तो इट इज कि प्रॉब्लम आपको डाइजेशन के इशू है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, हाइड्रेशन शायद आप कम है आपका। इसमें से आप देख सकते हैं, अगर इसमें से थ्री या फोर टाइप्स में आपका स्टूल पास हो रहा है, तो आपका स्टूल नॉर्मल है। अगर टाइप 2 में है, तो अगेन माइल्ड कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम अगर फ्यूचर में आपको आने वाले हैं। उसके बाद में आप 3 या 4 नॉर्मल टाइप है, इसमें आपका स्टूल नॉर्मली पास हो रहा है। इसको बोल सकते हैं कि सॉसेज, यहाँ पे लिखा है सॉसेज की तरह हो रहा है, स्मूथ है, अगेन आपका डाइजेशन प्रॉपर है। अगर टाइप 5 का है आपका, इस टाइप का स्टूल फ्रीक्वेंसी हो रही है आपकी, तो अगेन आपके डाइजेशन में फाइबर लैक कर रहा है। तो आपको देखना है, आप खुद डेली हम इसको एक्सपीरियंस करते तो हमें पता चलेगा कि हमारी हेल्थ कैसी है। एंड अगर वो थोड़ा सा लूज हो रहा है हमारा, तो अगेन इट इज साइन ऑफ अ माइल्ड डायरिया। शायद आपका डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है, शायद बैक्टीरियल फ्लोरा जो रहता है उसका प्रॉब्लम चल रहा है आपकी बॉडी में। एंड बहुत ज्यादा वाटरी, आपको बार बार वाटरी स्टूल होता रहता है, तो आप समझ सकते हैं कि इट इज ए डायरिया एंड वो प्रॉब्लम है, आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम है। तो हमें आइडियली देखिए टाइप 3 एंड टाइप 4 के बीच में रहना है। ऐसा अगर हमारा नॉर्मल स्टूल पास होता रहता है, कभी कभार इश्यूज हो सकते हैं, उसके रीजन हो सकते हैं, फूड पॉइजनिंग हो सकता है, या फिर गलत खाने की वजह से 1-2 बार इसको होता है महीने में, तो ठीक है। कोई स्पाइसी चीज खा ली, कोई तीखी चीजें खा ली, तो इसमें टेक्सचर में चेंज हो सकता है। बट बार बार ऐसे इसमें से हो रहा है, ऊपरी 2 या नीचे के 3 है, तो आपको प्रॉब्लम है। आप इसको डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे ऊपर जाना चाहिए। तो नॉर्मल कैसे समझेंगे, तो नीचे के कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं इसके ऊपर। हमने जो नॉर्मल समझा, अभी एब नॉर्मल क्या होता है, एब नॉर्मल हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो आपका बार बार नहीं हो रहा है, आपको टॉयलेट या लैट्रिन के लिए बार बार नहीं होता है, एक दिन में एक या फिर 2 दिन में एक बार होता है, तब प्रॉब्लम है। आपके जो स्टूल है उसका कलर अगर रेड है, ब्लैक है, ग्रीन, येलो इस टाइप में आ रहा है, तो अगेन कोई तो डाइजेशन इश्यू है, कोई डाइजेस्टिव जूसेस है वो आपसे आपके बॉडी में प्रॉपर नहीं सिक्रेट हो रहे हैं। पेन होता है, अगर आपको आप टॉयलेट के लिए जाते हैं तो आपको पेन होता है, अगेन कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज है आपको। बहुत सारे लोगों को उनके लैट्रिन में ब्लड होता है, ब्लडी स्टूल होता है, तो अगेन कुछ डिसीजेस भी हो सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आपको डॉक्टर को कंसल्ट होना चाहिए। एंड बहुत सारे लोगों को वाटरी भी होता है, बार बार बहुत सारा उसका थिकनेस काफी फ्लूइडी होता है, तब भी आपको ये चैलेंज हो सकते हैं। तो ये नॉर्मल एब नॉर्मल समझ लिया हमने, और इसके जो स्केल है उस स्केल के ऊपर हमें ध्यान देना है। इस अगेन जो हमारा स्टूल है उसके रिगार्डिंग कुछ क्रोनिक डिसीजेस भी हो सकते हैं, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ में प्रॉब्लम है, बार बार हो रहे हैं, तो हमें ये भी कुछ टेस्ट करना चाहिए कि अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम तो है नहीं है। तो इसमें हो सकता है कि आपको डाइजेशन के रिगार्डिंग कुछ इन्फेक्शन होते रहे आपके स्टमक में, बहुत सारे हम फूड खाते हैं तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज भी जाते हैं, अगेन देखना चाहिए कि शायद इन्फेक्शन है। फूड जो खा रहे हैं अगर वो हेल्दी नहीं है, तो फूड पॉइजनिंग के भी चांसेस हो सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन इज द मेजर प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग, इवन आई वाज फेसिंग दिस प्रॉब्लम, बहुत साल पहले मैं भी इससे जूझ रहा था, क्योंकि डाइजेशन प्रॉपर नहीं था, फूड करेक्ट नहीं था। ये लॉन्ग टर्म के लिए रहता है कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम। तो पाइल्स जैसा जो मेजर इशू है बहुत सारे लोग फेस करते हैं, ये हो सकता है। और एक चीज है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये डिसीज स्टेट है। इसमें काफी ज्यादा पेट में दर्द होता रहता है लोगों को,
बार बार जाना पड़ता है, हमेशा उनके डाइजेशन के प्रॉब्लम रहते हैं, 24 घंटे उनका पूरा ध्यान उनके पेट की तरफ रहता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक सीवियर डिसीज है, इसमें काफी सारे पैचेस हो जाते हैं, आपके जो पूरा स्टमक है और आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें जो है अल्सर्स हो जाते हैं, एंड अल्सर की वजह से प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है, ब्लड आ जाता है आपके स्टूल में, कॉन्स डिसीज है ये, अगेन सिमिलर केस है। एंड बाइल एसिड माल एब्सॉर्प्शन, अगर बाइल आपके बॉडी में ठीक से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, लिवर है हमारा जो डाइजेशन के लिए मेजर ऑर्गन है, वो अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है, बाइल जूस आपके बॉडी में ठीक से नहीं आ रहा है, तो प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा, एंड अगेन आपको ये चैलेंजेस हो सकते हैं। एंड क्रोनिक पैनक्रियाटिस, यस पैनक्रियाटिक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो अगेन आपको डाइजेशन के इश्यूज आ सकते हैं। तो ये कोई डिसीज स्टेट है, आपको इग्नोर नहीं करना है। डाइजेशन के प्रॉब्लम अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो आपको एक बार कंसल्ट करने की जरूरत है, शायद इसमें से कोई प्रॉब्लम हो सकता है। अगर नहीं है तो इसके लिए हमें सोल्यूशन क्या है, इफेक्टिव सोल्यूशन क्या है इसके लिए। तो सबसे बेसिक, जैसे कल के टॉपिक में मैडम ने बताया था, पूजा मैम ने, कि फाइबर का इंपॉर्टेंस क्या है, देन हमारे प्रोबायोटिक क्यों लेना चाहिए। तो बेसिकली फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम डाइट में बहुत लैक करते हैं, स्पेशली इंडियन पीपल जो है वो काफी कम चीजों को कंज्यूम करते हैं। फाइबर जो आइडियली 25 ग्राम हमारे डाइट में होना चाहिए, तो अगर उसका आपको ठीक से नहीं ले रहे तो आपके बॉडी में जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, जैसे उन्होंने बताया था कि हमारे फाइबर जो है इसके झाड़ू की तरह काम करते हैं, हम घर को जैसे क्लीन करते हैं वैसे ही ये फाइबर हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को क्लीन करने में हेल्प करता है। अगर फाइबर हम कम खा रहे हैं तो वो ठीक से हमारा बॉवल जो हो ठीक से क्लीन नहीं होगा, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल वहां पे बार बार पड़ा रहेगा, और वो बार बार पड़ा रहता है तो हमें डाइजेशन के प्रॉब्लम हो सकते हैं। और एक है प्रॉब्लम जो मोस्ट कॉमन है, पुअर हाइड्रेशन, बहुत सारे लोग काफी कम हाइड्रेटेड रहते हैं, दिन में ठीक से पानी नहीं पीते हैं, कुछ मतलब बिजी रहते हैं या कुछ और रीजन की वजह से वो इतना इग्नोर कर देते हैं या फिर नहीं पी पाते, बट कॉन्शियसली इसको पीना बहुत जरूरी है। हमारे हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल में हम इसको बहुत क्लोजली इसको मॉनिटर करते हैं, हमारे जो भी पार्टिसिपेंट है उनको हम जरूर बताते हैं कि आपको आपके हाइड्रेशन को ट्रैक करना चाहिए। मैं भी मेरे खुद के हाइड्रेशन को ट्रैक करता था, मेरी भी आदत थी, लगभग मैं पहले दिन में मैक्सिमम 1.5 लीटर ही पानी पीता था, बट मेरे वेट के अकॉर्डिंग हमें एटलीस्ट 20 किलो के लिए 1 लीटर पानी पीना है। तो मेरा 67 to 68 है, तो आइडियली मैं 3.5 लीटर से 4 लीटर तक पानी अभी पी पा रहा हूँ, पर इसके लिए मुझे काफी प्रैक्टिस करनी पड़ी, कॉन्शियसली पीना पड़ा। तो मैं वो वाटर रिमाइंडर ऐप यूज करता था, वो बार बार मुझे रिमाइंड करता था हर 1-2 घंटे बाद, तो मैं पानी पीता था। ऐसे करके मैंने थोड़ी थोड़ी आदत लगी, और अभी जाके मैं 6 महीने 1 साल में इसको मुझे अभी 4 लीटर में एवरेज पी पा रहा हूँ। तो ऐसे आपको करना चाहिए, बहुत जरूरी है, हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोबायोटिक्स आपके गट को हेल्दी रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे डाइजेशन में बहुत सारे गुड बैक्टीरियाज एंड बैड बैक्टीरियाज रहते हैं, अगर बैड बैक्टीरियाज का नंबर बढ़ जाता है तो गुड बैक्टीरियाज हमारे कम होते हैं एंड डाइजेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो इसका एक बैलेंस बना रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोबायोटिक्स हमारे पास एक अमेजिंग न्यूट्रिशन है, वो आप यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे लिए एक नेचुरल सॉल्यूशन है योगर्ट्स, जो है जो फर्मेंटेड है, उसको हम यूज करना चाहिए हमारे डेली फूड में। वो आपको हेल्प करेगा आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में जो हेल्दी बैक्टीरिया का बैलेंस बनाने में। अगेन मैग्नीशियम है, ये जो एक न्यूट्रिएंट है, इसको भी आपको डेली कंज्यूम करना चाहिए, ये आपको हेल्प करेगा रिगार्डिंग टू योर हेल्दी डाइजेशन एंड लाइफस्टाइल चेंज। सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज रहेगा वो लाइफस्टाइल चेंज है। ये ऊपरी चीजें मैंने बताई वो कुछ हद तक आपको हेल्प करेगी, बट परमानेंट आपको कुछ हेल्प चाहिए, परमानेंट आपको चेंज चाहिए, तो आपको कंप्लीट लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी चीजें आती है, मतलब अगर मेरे डाइजेशन के इश्यू है एंड मैंने स्टार्ट कर दिया ये खाना, फाइबर खाना स्टार्ट कर दिया, तो सडन मेरे डाइजेशन के इश्यू सॉल्व नहीं होंगे। और भी कुछ इशू है, मुझे कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए, नींद ठीक से लेनी जरूरी है, पानी ठीक से पीना जरूरी है, तो स्ट्रेस रिलेटेड चैलेंजेस होते हैं वो भी डाइजेशन पे अफेक्ट करते हैं, तो उसके भी ऊपर काम करना जरूरी है। और सारी चीजों के ऊपर मैं काम करूंगा तब तो मेरी जाके अल्टीमेटली हेल्थ अच्छी होगी। तो एक एक चीज चेंज करने से अच्छा है जो हम यहाँ पे सिखाते हैं कि आपका पूरा लाइफस्टाइल हम चेंज करते हैं। आपको पहले जल्दी उठना सिखाते हैं, उसके पहले जल्दी सोना सिखाते हैं, उठ के पहले एक्सरसाइज सिखाते हैं, उसके बाद में आपको अच्छा पानी पीना चाहिए जो हमारा फ्रेश है, उसके साथ में हम हाइड्रेशन स्टार्ट कर देते हैं, जैसे मैं खुद को हाइड्रेट अफ्रेश से करता हूँ। उसी के साथ में अमेजिंग ये न्यूट्रिशन है। सिर्फ फाइबर खाने से नहीं होगा, हमें एक बैलेंस डाइट खाना जरूरी है, उसमें सारे न्यूट्रिएंट बैलेंस होने चाहिए, अच्छे तरीके से हाई क्वालिटी का प्रोटीन होना चाहिए, हाई क्वालिटी का फाइबर होना चाहिए,
कार्बोहाइड्रेट भी होने चाहिए, बट वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आने वाले होने चाहिए, सारे विटामिन मिनरल्स होने चाहिए। तो ये करेंगे तो आपका एक पार्ट मतलब कंप्लीट हो जाएगा, जो फूड का पार्ट है। रिमेनिंग जो 20% है वो एक्सरसाइज के फॉर्म में कंप्लीट करते हैं। एक्सरसाइज में बहुत सारे एक्टिविटी करते हैं, सर्टेन केमिकल्स बॉडी प्रोड्यूस करते हैं, वो केमिकल्स जो है हमें हेल्दी रहने के लिए हेल्प करते हैं, हमारे हार्ट के लिए, हमारे इवन डाइजेशन के लिए, हर एक फंक्शन को एनहांस करते हैं। तो ये सारी चीजें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे आके रुकती है। तो अल्टीमेटली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हो तो ये डाइजेशन के रिगार्डिंग आज बात कर रहे हैं, बट वंस यू करेक्ट योर लाइफस्टाइल तो हम परमानेंटली ये डिसीज स्टेट जो है या प्रॉब्लम से उसके परमानेंटली एग्जिट हो जाएंगे, एस्केप हो जाएंगे, कभी भी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। ओके, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। एंड इस टॉपिक के रिगार्डिंग हमने बात कर ली है। स्टूल के रिगार्डिंग, जो अनहेल्दी स्टूल कैसे होता है, हेल्दी स्टूल का टेक्सचर क्या होता है, एंड जो ब्रिस्टल स्टूल चार्ट था उसके अकॉर्डिंग आप मेजर कर सकते हैं कि आपका किस तरीके से हो रहा है, डेली मॉर्निंग में आप कैसे हो रहे हैं। अगर नहीं है तो उस अकॉर्डिंग आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, न्यूट्रिएंट को चेंज करना पड़ेगा, एक्सरसाइज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। एंड ऐसे कहा जाता है कि अगर आप दिन में एक बार होता है आपका तो आप योगी है, अगर 2 बार हो रहा है तो आप भोगी है। क्यों? क्योंकि मतलब इसका है कि आप ज्यादा खा रहे, ज्यादा खा रहे, ज्यादा अंदर ले रहे, तो ज्यादा बार बाहर डालने के लिए उसको जाना पड़ेगा आपको। तो 2 बार जाना पड़ रहा है दिन में, तो आप 24 आवर्स में तो भोगी है। एंड 2 के ऊपर आपको बार बार जाना पड़ रहा है तो आप रोगी है। तो आप थर्ड कैटेगरीज में आएंगे, आपको कोई ना कोई बीमारी है, कोई डिसीज स्टेट है। तो देख सकते हैं अगर 24 आवर्स में आप आइडियली 1 टाइम्स जाते हैं तो आप एक हेल्दी स्टेट में है। ओके, सो दिस इज अमेजिंग। ये टॉपिक हमारा आज हो चुका है, शायद कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको आज समझ में आ ही रहेगी। तो इसी के रिगार्डिंग आज फाइबर के ऊपर, वैसे कल भी हमने बात की थी, तो अगेन आज फाइबर के रिगार्डिंग हम वीडियो देखेंगे, क्योंकि फाइबर बहुत लैक है हमारे खाने में और उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं विद अमेजिंग न्यूट्रिशन कॉल्ड एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, एंड टैबलेट भी है। तो यस, उसका वीडियो देखते हैं, उसके बाद में फिर अब बात करेंगे। Dietary fiber is a type of carbohydrate that cannot be digested by our body's enzymes. It is found in edible plant foods such as cereals, fruits, vegetables, peas, nuts, lentils, and grains. There are mainly 2 types of fiber. Soluble fiber, which gives you satiety. It means soluble fiber helps you keep full for a longer period of time. This type of fiber dissolves in water to form a gel-like material. It can help lower blood cholesterol and blood glucose levels. Soluble fiber is found in oats, peas, beans, apples, citrus fruits, carrots, barley, etc. Whereas insoluble fiber does not absorb or dissolve in water. It passes through our digestive system in close to its original form. Insoluble fiber is found in foods such as wheat bran, vegetables, and whole grains. It adds bulk to the stool and helps food pass more quickly through the stomach and intestines. Activated fiber tablet has fiber from oats and peas, which is a good mix of both soluble and insoluble fiber. Taking 2 tablets 3 times daily with your meal will provide 3.6 grams of fiber. यस, सो थैंक यू। हमने फाइबर के रिगार्डिंग आज जान लिया है। तो आप जरूर आपके कोच से बात करिए। ऑफ कोर्स आप एक अमेजिंग न्यूट्रिशन यूज करें, शेक इज द मेजर न्यूट्रिशन, उसी के साथ में हमें फाइबर को ऐड करना जरूरी है आपके हेल्दी डाइजेशन के लिए। और भी हमारे पास प्रोबायोटिक है, हमारा सिंपली प्रोबायोटिक, आप उसको जरूर ऐड करिए। एलो कॉन्सेंट्रेट है, ये चीजें आपको हेल्प करेंगे अगर आपके डाइजेशन के इश्यूज है। अगर नहीं है फिर भी इसको यूज करेंगे ताकि फ्यूचर में कभी ये इश्यूज ना आए। मैं इसको डेली कंज्यूम कर रहा हूँ। सो यस, अमेजिंग। कुछ हमने बात की है उसके रिगार्डिंग आप इम्प्लीमेंट करिए। जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की जाती है उसको जरूर यूज करिएगा अपने लाइफ में और कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाइए। ओके, सो थैंक यू सुशीला मैडम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, अमेजिंग और वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए।
थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अभी टेस्टिमोनियल को जाने के लिए जाऊंगी, पूछने के लिए जाऊंगी, तो पता नहीं कितने लोग रेडी रहेंगे टेस्टिमोनियल देने के लिए। थोड़ा सा यही है मुझे पूछने के लिए कि क्या एक्सपीरियंस है, किसी को ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है क्या? हाँ, मेरे स्क्रीन पे है जी, भगवान जादव सर जी। गुड मॉर्निंग सर।